एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वन विहार कर रहे थे। उस समय अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उसने जिज्ञासा से श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह पूछो। मन में प्रश्न रखना ठीक नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? यदि आप कृपा करके इसका उत्तर देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती लगती है, क्योंकि हम सभी इसी पर रहते हैं। लेकिन इसे तो सागर ने घेर रखा है, तो धरती सबसे बड़ी नहीं हो सकती। फिर सागर बड़ा हुआ, परंतु उसे अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडल में समा लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि सागर से बड़े हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को ध्यान से सुना और आगे पूछा, हे माधव, यदि अगस्त्य ऋषि समंदर से बड़े हुए तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, अगस्त्य ऋषि से भी बड़े वे हैं जो उनकी तपस्या और ज्ञान को स्थिरता प्रदान करते हैं। वे हैं काल। काल से बड़ा कोई नहीं। यह काल ही है जो हर चीज को बांध कर रखता है। अर्जुन के मन में फिर एक प्रश्न जाग उठा। उसने कहा, माधव, यदि काल सबसे बड़ा है तो क्या काल से भी बड़ा कोई है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, काल से भी बड़ा मैं हूं, क्योंकि यह काल भी मेरे अधीन है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हूं। मैं ही सृष्टि का आरंभ और अंत हूं। इस ब्रह्मांड में जितने भी रूप हैं वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अर्जुन के मन में अब जिज्ञासा के स्थान पर भक्ति और श्रद्धा का भाव भर गया। उसने कहा, हे माधव, आपकी इस अनंतता को समझ पाना मेरे लिए असंभव है। आपकी महिमा अनंत है। मैं केवल आपको नमन कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, पार्थ, जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे उसे पूछने में संकोच मत करना। जो जिज्ञासा करता है वही सत्य के करीब पहुंचता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मांड की अनंतता और उनकी महिमा का बोध कराया।